आज हम बात करने वाले हैं हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के बारे में। ये इस वीडियो का सेकंड और फाइनल पार्ट होने वाला है। आज हम मेनली योमे हिमेजिमा की बैक स्टोरी को जानेंगे। तो चलिए अब हम बिना देरी के इस एपिक से भी एपिक वीडियो को शुरू करते हैं। योमे कहता है तुम्हारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है तुम्हारे बेस यानी कि तुम्हारे पैर। अगर तुम इन्हें ताकतवर बना लोगे तो तुम्हारे ऑफेंस और डिफेंस दोनों ताकतवर हो जाएंगे। सबसे पहले तुम्हें इस वाटरफॉल के नीचे ट्रेन करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें 3 लकड़ी के गट्ठर उठाने पड़ेंगे और उसके बाद इस भारी चट्टान को कम से कम 100 मीटर तक हिलाना पड़ेगा। मेरी ट्रेनिंग में तुम्हें सिर्फ 3 सिंपल चीजें करनी है। तांजीरो कहता है माफ करना पर जेनित्सु बेहोश हो गया है, उसे पानी में फेंक दो। तांजीरो ऐसा ही करता है और जेनित्सु चिल्लाने लगता है ये पानी काफी ठंडा है, मैं इसमें मारा जाऊंगा। मेरी पूरी बॉडी रोने लग रही है और वो चिल्ला रही है कि मैं मारी जाऊंगी। जब भी आसपास ट्रेनिंग कर रहे डीमन स्लेयर्स कहते हैं साइड में रखी हुई चट्टानों को गले लगा लो, ये गर्म है। जेनित्सु ऐसा ही करता है और वो सोचता है ये बिल्कुल ऐसे जैसे मेरी मदर मुझे गले लगा रही हो। तांजीरो वाटरफॉल के नीचे खड़ा हो जाता है और वो सोचता है ये काफी ठंडा है, पर इनोसुके भी अपना बेस्ट देने लग रहा है इसलिए मैं भी दूंगा। वो इनोसुके से बात करने लगता है पर इनोसुके असल में खड़ा खड़ा ही बेहोश हो गया था। इनोसुके को वापस जिंदा करने के बाद तांजीरो वापस वाटरफॉल ट्रेनिंग करने लगता है। बाहर निकलकर तांजीरो कहता है ये पानी काफी ठंडा है, मैं इसमें खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। उन्हें एक डेमन स्लेयर मिलता है जो उन्हें पहले भी मिला था जिसका नाम था मुराटा। मुराटा कहता है तुम लोग अमेजिंग हो क्योंकि पहले दिन तो मैं बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। इनोसुके कहता है वो माला वाला आदमी अमेजिंग है। तांजीरो कहता है तुम हिमेजिमा की बात कर रहे हो है ना? हाँ, जब पहली बार मैंने उसे देखा तो मैं शॉक हो गया था। बिना किसी शक के वो डीमन स्लेयर कोर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। जेनित्सु कहता है मैं इसे नहीं मानता, वो बस हमसे ऐसे ही मेहनत करवा रहा है, वो खुद भी उस चट्टान को नहीं हिला सकता होगा। तांजीरो कहता है मैंने सुना है कि वो इससे भी बड़ी चट्टानों को भी हिला सकता है। तुम कान के कच्चे हो, तुम जो भी सुनते हो उस पर यकीन कर लेते हो। पर जब योमे उन्हें उससे भी बड़ी चट्टान हिलाकर दिखाता है ये देखकर तांजीरो कहता है हिमेजिमा अमेजिंग है, क्या मैं भी ऐसा कर पाऊंगा? जेनित्सु चिल्लाने लगता है मैं इसे सहन नहीं कर सकता, वो एक मॉन्स्टर है, वो एक भालू जितना बड़ा है। राक्षस और बोने में जन्म से ही फर्क होता है, क्या तुम इस बात को नहीं समझते? इनोसुके कहता है मैंने खाना खा लिया और अब मैं उस चट्टान को हिलाऊंगा। तांजीरो वाटरफॉल और वुडन लॉक ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेता है पर फिर भी वो चट्टान को नहीं हिला पा रहा था। हिमेजिमा की ट्रेनिंग काफी कड़ी थी पर इसे फोर्स नहीं किया गया था। अगर आप बीच में छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते थे। बहुत से डीमन स्लेयर्स ऐसा कर भी देते हैं। मुराटा कहता है अब मुझे समझ में आ रहा है कि ज्यादातर हाशिरा के खुद के डिसाइपल क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड है कि ज्यादातर लोग उन्हें बीच में ही छोड़ देते हैं। बाकी लोग तांजीरो की तारीफ करते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छे चावल बनाता था। 6 दिन के बाद भी तांजीरो उस चट्टान को नहीं हिला पाता। तांजीरो सोचता है मैंने इतनी ट्रेनिंग कर ली फिर भी मैं अपने मार्क को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं रख पा रहा हूँ। जब भी वो देखता है कि वहाँ पर गैन्या आ चुका है, गैन्या कहता है क्या तुम्हारे फोरहेड का मार्क और भी डार्क होने लग रहा है? तांजीरो कहता है ओ गैन्या तुम यहाँ पर कब आए, क्या सच में मेरा मार्क डार्क होने लग रहा है? तांजीरो कहता है मैं इस बोल्डर को हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। गैन्या कहता है क्या तुम रिपीटेटिव मोशन को करने लग रहे हो? पर तांजीरो को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये रिपीटेटिव मोशन है क्या। गैन्या कहता है हाँ मुझे लगा ही था, हिमेजिमा अच्छे से नहीं सिखाता इसलिए तुम्हें उसे देखकर सीखना पड़ता है। रिपीटेटिव मोशन में तुम एक ही चीज को बार बार करते हो जब तक तुम्हारा फोकस एक्सट्रीम लेवल पर ना पहुंच जाए। ऐसा करने के लिए मैं नैनबुत्सु मंत्र पढ़ता हूँ। तांजीरो कहता है हाँ हिमेजिमा भी ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ डीमन स्लेयर कोर के आसपास एक डीमन की आंखें घूम रही थी जिसके ऊपर लिखा था अपर मून 4। अब नाकी में नहीं अपर मून 4 थी। नाकी में कहती है मैंने 60% डीमन स्लेयर्स की लोकेशन को डिटरमाइन कर लिया है। मुजान कहता है नाकी में तुम बहुत ही जल्दी ग्रो कर रही हो, अब इस जगह पर ढूंढो, मैं जल्द ही नेजुको और ओबायाशी को ढूंढ लूंगा। हाशिरा ट्रेनिंग के दौरान बाकी डीमन स्लेयर्स तांजीरो को मोम बुलाते थे क्योंकि वो सबकी देखभाल करता था। तांजीरो रेपिटेटिव मोशन के बारे में सोचने लगता है। तांजीरो सोचता है जब ग्योमे ये करता है तो वो एक बुरी याद को ताजा करता है जिससे उसे गुस्सा आता है और उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। रिपीटेटिव एक्शन को करने से तुम अपने फोकस को एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जा सकते हो। मेरे रिपीटेटिव मोशन में मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को याद करता हूँ, फिर मैं रेंगोकू के आखिरी शब्दों को याद करता हूँ जो कि मेरे कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। शुरुआत में मैं ये नहीं कर पा रहा था पर जैसे जैसे मैंने बार बार करने की कोशिश की मैं ये कर पा रहा था। तांजीरो उस बोल्डर को हिला देता है और ये देखकर जेनित्सु और इनोसुके बिल्कुल चौंक जाते हैं। इनोसुके भी रिपीटेटिव मोशन को सीख जाता है। वो अपने रिपीटेटिव मोशन में खाने को याद करता था और वो भी बोल्डर को मूव कर देता है। जेनित्सु सोचता है इनोसुके ने भी बोल्डर को मूव कर दिया, अब सिर्फ मैं रह गया। पर जब जेनित्सु की स्पैरो उसके लिए एक लेटर लाती है, जेनित्सु कहता है एक लेटर? तांजीरो ने हिमेजिमा की ट्रेनिंग को पूरा कर लिया था। हिमेजिमा उसके ऊपर पानी डालने लगता है। ग्योमे कहता है तुमने मेरी ट्रेनिंग को पूरा कर लिया और स्वॉर्डस्मिथ विलेज में भी तुमने अपनी बहन की जान के ऊपर स्वॉर्डस्मिथ की जान को माना।
इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ कामाडो तांजीरो। पर तांजीरो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वो डिसीजन नेजुको ने ही लिया था, उसने ही मुझे फेंक दिया था, मेरी वजह से वो लोग मारे जाते, इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट का वर्दी नहीं हूँ। ग्योमे सोचता है बच्चे प्योर और इनोसेंट होते हैं, वो कमजोर होते हैं, वो आसानी से झूठ बोल देते हैं, वो सेल्फिश होते हैं, पर ये बच्चा अलग है। तांजीरो कहता है मैं हमेशा गलती करता रहता हूँ, इसलिए आसपास के लोग मेरी मदद करते रहते हैं, मैं कुछ भी बिना गलती के नहीं कर सकता, इसलिए मेरी रिस्पेक्ट मत करो। इस पानी के लिए थैंक यू, मुझे ट्रेन करने के लिए थैंक यू। ग्योमे कहता है अब कोई भी शक नहीं रहा है, मैं पहले एक टेम्पल में अनाथ बच्चों को पाला करता था, उनके पेरेंट्स नहीं थे, फिर भी वो एक दूसरे के साथ एक फैमिली की तरह रहते थे। पर एक शाम को एक बच्चा अंधेरे होने के बाद भी नहीं आया और उसे रास्ते में एक डीमन मिल गया। उसने डीमन से एक डील की कि वो अपनी जान के बदले उसे 8 बच्चों की जान देगा। जिस एरिया में हम रहते थे वहाँ पर बहुत सारे डीमन थे, इसलिए हम विस्टेरिया फ्लावर की अगरबत्ती जलाते थे ताकि वो हमारे पास ना आए। पर उस बच्चे ने उन अगरबत्तियों को बुझा दिया और डीमन अंदर आ गया। आते ही उसने 4 बच्चों को मार दिया। बाकी बचे 4 बच्चे डर कर भागने लगे। वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे, शायद क्योंकि मैं कमजोर था और उन्हें लगता था कि एक अंधा आदमी उन्हें नहीं बचा सकता। सिर्फ सबसे छोटी बच्ची सायो मेरे पीछे छुपी। उस डीमन ने बाकी तीनों को भी मार दिया, पर फिर भी मैं सायो को बचाना चाहता था। उस पल पहली बार मुझे वो फीलिंग आई जब मैंने किसी लिविंग थिंग को एक पंच मारा, और ये डिस्गस्टिंग था। अगर उस डीमन ने कभी हमला नहीं किया होता तो मैं अपनी ताकत को कभी नहीं पहचानता। मैं उस डीमन को मारता रहा सुबह होने तक, पर जब बाकी गांव वाले वहां पहुंचे तो उसकी बॉडी जल चुकी थी और वो छोटी बच्ची कहने लगी ये आदमी, ये मॉन्स्टर है, सबको इसने सबको मार दिया। ये सुनकर तांजीरो शौक रह जाता है। विलेजर्स को लगा कि सबको ग्योमे ने मारा है। वो ग्योमे को मारने ही वाले थे, पर जब ही ओबायाशी ने आकर उसे बचा लिया। बच्चे डर कर भाग जाते हैं, पर तुम नहीं भागे। ये आंखें जो कुछ नहीं देख सकती वो लोगों के दिल को देख सकती है, और तुम्हारा दिल प्योर है, इसलिए भले ही कोई कुछ क्यों ना कहे मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ कामाडो तांजीरो। वो उसके सर को सहलाता है, बिल्कुल वैसे जैसे वो अपने बच्चों के सर को सहलाता था। तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, तुमने अच्छा काम किया। असल में सायो उस वक्त उस डीमन के बारे में बात करने लग रही थी, पर वो इतना डर गई थी कि उसे नहीं पता था कि वो क्या कहने लग रही है। आज तक भी वो इस बात का अफसोस करती है। गैन्या कहता है हिमेजिमा एक अच्छा आदमी है, जब उसे पता लगा कि मैं डीमंस को खा रहा हूँ तो उसने मेरी मदद की। उसने मुझे शिनोबू से मिलवाया। शिनोबू मुझे काफी डांट मारा करती थी। तांजीरो कहता है क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। अपना खाना खाने के बाद मैं गियो के पास ट्रेनिंग करने जाऊंगा। गैन्या कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी भी चट्टान को नहीं हिला पाया, क्योंकि मैं ब्रीदिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इनोसुके उसका मजाक उड़ाने लगता है, क्या तुम ब्रीदिंग का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते? इसलिए इनोसुके और गैन्या में लड़ाई हो जाती है। तांजीरो कहता है वैसे मुझे तुम्हारी विंडहाशिरा के बारे में एक बात बतानी थी, वो आदमी, पर हमें आगे की बात नहीं सुनाई जाती। उसके बाद वो जेनित्सु के पास जाता है जो कि एक चट्टान पर बैठा हुआ था। तांजीरो कहता है अब मैं अपनी अगली ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ। जेनित्सु कहते हैं ओ ये अच्छा है, गुड लक, अब मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना है। तांजीरो कहता है क्या कुछ हुआ है? तांजीरो तुम्हें जो करना है तुम वो करो और मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। तांजीरो तुम एक अच्छे आदमी हो, थैंक यू, पर ये कुछ ऐसा है जो मुझे अकेले को करना है। जेनित्सु ने इतनी ट्रेनिंग कर ली थी कि उसके सर से खून आने लग रहा था। तांजीरो गियो के ट्रेनिंग स्पॉट पर पहुंच जाता है, पर वो देखता है कि सानेमी और गियो एक वुडन स्वॉर्ड के साथ लड़ने लग रहे हैं। सानेमी कहता है विंड ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म डस्ट वर्ल्ड विंड कटर, पर गियो उसके इस अटैक को डॉज कर देता है, पर उसकी वुडन स्वॉर्ड थोड़ी सी कट जाती है। फिर वो जल्दी से सानेमी के ऊपर हमला करता है। वो कहता है वाटर ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड, पर सानेमी भी इसे डॉज कर देता है। उसके बाद वो एक दूसरे पर एक और अटैक करते हैं और उनकी वुडन स्वॉर्ड ही टूट जाती है। सानेमी कहता है क्यों ना इसके बाद हम अपने हाथों से लड़े, पर जब उनके बीच में तांजीरो आ जाता है मत लड़ो, क्या तुम ओहागी के ऊपर लड़ने लग रहे हो? ओहागी एक जापानीज स्वीट है। सानेमी कहता है क्या ये कोई मजाक चल रहा है? तांजीरो कहता है नहीं, जब मैं तुम्हारे यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था तो मुझे ओहागी की स्मेल आने लग रही थी, यानी कि तुम्हें ओहागी पसंद है, तो मुझे लगा कि तुम इसी के ऊपर लड़ने लग रहे हो। ये सुनकर सानेमी तांजीरो एक पंच करता है, और जब तांजीरो को होश आता है तो वो देखता है कि सानेमी जा चुका है। तांजीरो पूछता है तुम और सानेमी क्यों लड़ रहे थे? गियो कहता है ये हाशिरा ट्रेनिंग का एक पार्ट है जिसमें हाशिरा एक दूसरे से बैटल करते हैं, पर अब मुझे पता है कि सानेमी को ओहागी पसंद है, इसलिए अगली बार जब भी हम मिलेंगे तो मैं उसे ओहागी दूंगा। तांजीरो कहता है मैं भी ऐसा ही करूंगा। वैसे अगर वो सच में ऐसा करेंगे तो सानेमी उनसे जरूर लड़ाई करेगा। सानेमी अपने घर जाने लग रहा था, पर जब उसे एक डीमन की प्रेजेंस फील होती है वो नाकिमे की उस आंख को क्रश कर देता है जो कि उसके ऊपर नजर बनाए हुए रखी थी। सानेमी कहता है ये क्या है? दूसरी तरफ ओबायाशी की काफी बीमार था, पर जब भी ओबायाशी से कोई मिलने आता है
ओबायाशी कहता है हेलो, तो तुम आ गए, ये हमारी पहली मीटिंग है मुजान किबुत्सुजी। मुजान कहता है मैं तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकता ओबायाशी की तुम इतनी गंदी हालत में हो। और हाशिरा ट्रेनिंग आर्क यहीं पर ही खत्म हो जाती है। इसके बाद डीमन स्लेयर के सबसे एपिक आर्क इन्फिनाइट कैसल आर्क शुरू होगी। आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो प्लीज इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।